ठीक है, सबको ज्वाइन करवा दीजिए, थोड़ा सबको ज्वाइन करो फटाक से, आप टाइम नहीं है। मैं क्या करूँ? जिसका वीडियो ऑन नहीं है प्लीज ऑन कर लीजिए, सभी के सभी ना। सुनील सर का वीडियो नहीं है ना, वीडियो ऑन कीजिए, ऑन कीजिए वीडियो। सुनील सर वीडियो ऑन कीजिए। वाइट सभी को दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। दो मिनट ना।
अच्छे से देखिए कौन कौन नहीं ज्वाइन हुआ है, उनको बोलो ज्वाइन होने के लिए। कौन कौन फील्ड ऑफिसर ज्वाइन नहीं हुआ है देखो। पुरुषोत्तम नहीं दिख रहा, चंद्रशेखर नहीं दिख रहा, छतपाल नहीं दिख रहा है। सबको स्लाइड दिख रही होगी, है ना? अब देखो, आज जी हम सर। जो जो जी सर। टॉपिक पे बात कर रहे हैं, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सभी लोग परेशान हैं। ठीक है। अभी क्या है, जो आज का विषय है, आप यहाँ पे देख सकते हो, गूगल सीट अटेंडेंस सिस्टम ट्रेनिंग, है ना। जो मैनुअल सिस्टम से हम किस में जा रहे हैं, जी। स्मार्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की जी। ओर जाना चाह रहे हैं। ठीक है। राम तो राम जी। देखिए, सबसे पहले राम मैं जी। बात ये राम जी, करना चाह रहा इसमें हूँ। आप कुछ लोग जुड़े नहीं है, उन लोग को ही थोड़ा कॉल कर लो ना। अच्छा, जो जुड़े नहीं है उनको थोड़ा सा कॉल कर लो ना। पुरुषोत्तम नहीं दिख रहा है, चंद्रशेखर नहीं दिख रहा है, छतपाल नहीं दिख रहा है, शिव नहीं दिख रहा है। प्लीज थोड़ा सा उसको भी कर लो। इनका शायद वीडियो ऑन है, ये है। छत्रपाल बीमार चल रहा सर। नहीं, अभी आया था वीडियो। मीटिंग कर सकता है। अभी तो अच्छा आया था, सर। अभी आके गया है। और मुकेश नाइट शिफ्ट किया सर, वो अच्छा नहीं कर पाएगा, नाइट किया हुआ ठीक। है। ठीक है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। फिर आप लोग समझा दीजिएगा, है ना? सर सर। ठीक है, अभी चालू करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं, टाइम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 30-40 मिनट का ही रहता है, उसके बाद फिर दोबारा हाँ ज्वाइन ठीक है, करना ठीक है। पड़ेगा। ठीक, चालू करो। हाँ सर। 12 लोग हैं। देखो, अच्छा, इसमें क्या होगा। पहले सभी लोग सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। कोई डाउट रहेगा ना तो लिख के रखिएगा, बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपन लोग, है ना? हम्म। देखो, सबसे पहले एक बात करना चाहें। देखो क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है। जो जो हम टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं ना, ये टॉपिक यहाँ पे बैठ के बात करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है ना। और इसलिए आप लोग ना एकदम अच्छे से इसको ध्यान से सुनना है। यदि यहाँ पे कहीं पे भी डाउट होता है, उसको लिख के रखिए, क्योंकि यदि हम ये सिस्टम बना लिए और ये चालू कर दिए, तो इसमें हम लोग को बस नहीं, सबको एकदम, जो जिस अभी सैलरी के लिए हम लोग पीछे पड़ते हैं ना, कि इसकी सैलरी कम आ रही है, इसमें ये इशू हो रहा है, उसमें वो कुछ भी इशू हो रहा है, ये इशू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी इशू नहीं रहेगा, है ना। तो इसके लिए हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, है ना। जो ये सिस्टम है, जो कंफ्यूजन वाला सिस्टम है, कंफ्यूजन से हम जाना चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब जो भी इम्प्लॉय की सैलरी या अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, वो हम अपने मोबाइल से ही देख पाएं कि इस इम्प्लॉय की सैलरी क्या थी और क्या है ना। इस महीने के भी अटेंडेंस भी हम देख पाएं, यदि एक इम्प्लॉय 10 जगह काम किया है, और मेरे को अपने मोबाइल से ही उस इम्प्लॉय का अटेंडेंस देखना है, कि वो इम्प्लॉय यदि 10 जगह काम किया है और कहाँ कहाँ काम किया है, डे में किया है या नाइट में किया है ना, पूरा का पूरा डिटेल आपको खुद के मोबाइल में दिखेगा। यदि हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, तो इस सिस्टम के साथ चलेंगे तो ठीक है। अभी देखो, अभी गूगल सीट में क्या क्या, गूगल सीट अटेंडेंस से हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि गूगल सीट अटेंडेंस सिस्टम क्या होता है ना। अभी हमारे मैनुअल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अटेंडेंस अटेंडेंस एंट्री कैसे होगी, है ना, जो गूगल सीट में अटेंडेंस एंट्री कैसे होगी वो भी देखेंगे। और कौन कौन जिम्मेदार रहेगा, जो भी गूगल सिस्टम में यहाँ पे रहेगा, वो कौन कौन जिम्मेदार होगा, मिस्टेक होने पर कैसे सुधार करेंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसे होगी, मतलब जब हम मोबाइल खोलें और हम देखना चाहें तो उसको मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं एक फील्ड ऑफिसर, वो चीज भी हम देखेंगे, है ना। कैसे हम सभी का टाइम और मेहनत और जो कंफ्यूजन है वो कम हो, मतलब किसी भी प्रकार का, जैसे हम पूरे महीने हम सैलरी में ही लगे रहते हैं, तो हमारा उस टाइम जो सैलरी में लगा रहता है वो टाइम कैसे कम हो, है ना। और किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये चीजें हम समझेंगे। और सबसे जरूरी क्या है कि इसमें दोनों का, दोनों दोनों के लिए क्या होगा, जो भी जैसे हमारे फील्ड ऑफिसर हैं और ऑफिस स्टाफ दोनों एक तरह से इसी में ही लगे रहते हैं, है ना। कि जब सैलरी का दिन आता है तो सब इसी में लगे रहते हैं कि भाई 1 तारीख से लेके कम से कम 15 तारीख तक, 15-20 तारीख तक सैलरी के अलावा हम कुछ करते ही नहीं है, है ना। तो वो दोनों को बेनिफिट कैसे मिल सके, है ना, ये देखेंगे।
है ना। तो जिसका माइक ओपन है प्लीज माइक बंद करें, माइक अभी मत करें ओपन, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब होगा फिर। और यदि किसी को दिखता नहीं है, इसमें दिख नहीं रहा है, वो भी बताए कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है जिसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम इस पे काम कर लिए तो जो हमारा टाइम और कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर रहेगा। चाहे वो अटेंडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी की सैलरी से रिलेटेड हो, है ना, चाहे वो क्या बोलते हैं हमारा वर्दी से रिलेटेड हो, शूज से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। है ना, इस सिस्टम को हम यदि अडॉप्ट करते हैं। देखो प्रॉब्लम अभी हम क्या क्या आती है, अटेंडेंस सीट देर से मिलना, ये प्रॉब्लम आता है। किसी साइड की एंट्री मिस हो जाना, मतलब क्या होता है, हम तो अटेंडेंस सीट हमारे पास आ जाती है लेकिन पूरी की पूरी अटेंडेंस सीट नहीं आती। कई बार में 70 पॉइंट है, उसमें से हमको 40 पॉइंट का या 70 क्या बोलते हैं 65 पॉइंट का अटेंडेंस मिल गया, 5 पॉइंट का अटेंडेंस नहीं मिलता। है ना, तो ये भी ये चीजें जो हमारे पास यदि डेली का डेली अटेंडेंस सीट रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, एंट्री मिस होने का कोई भी चांसेस नहीं रहेगा। है ना। अब क्या होता है, अभी ये भी प्रॉब्लम आती है, आप देखोगे कि कुछ लिखते हैं तो इसमें एम्प्लॉय आईडी भी नहीं रहती। है ना, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती। तो ये चीजें पूरी की पूरी क्लियर होंगी। है ना। और हम ये देखते हैं हमको डेट वाइज अटेंडेंस शीट तो मिल जाती है, लेकिन दिन में कौन किया रात में कौन किया ये पता नहीं रहता। तो ये चीजें भी हम यहाँ से इसमें से समझ सकते हैं कैसे कैसे सुधार सकें। है ना। और प्रॉब्लम आती है कि सैलरी हम समय पे नहीं दे पाते, जो सैलरी का टाइमिंग रहता है वो टाइम के ऊपर चला जाता है। वो चीजें भी यदि हम सैलरी अटेंडेंस यदि प्रॉपर दें तो वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी। है ना। और यदि मेरे को कोई पॉइंट का अटेंडेंस देखना है अगले या पिछले महीने का कि उस दिन डे में कौन किया था, नाइट में कौन किया था, तो वो चीजें भी हम यहाँ पे पता कर पाएंगे। है ना। तो इसको इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज हम देखते हैं क्या समस्या हमारे पास आती है। है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे जो हम देखते हैं, इसमें देखो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो हम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, अभी जो हम देखते हैं हम उसको रोज रोज देख के जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है हम डेली देखते हैं तो उसको नॉर्मल मान ले रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आनी आती ही आती है तो हर महीना आएगी। हम ऐसा मान के चलते हैं। है ना, लेकिन यदि हम सही सिस्टम से चलें तो ये चीजें हम जो मान रहे हैं ना कि नॉर्मल चीजें होती रहेगी, वो होना बंद हो जाएगी यदि हम अपने सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो। है ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है देख लीजिए। पहला प्रॉब्लम आता है लास्ट मोमेंट एंट्री, मतलब हमको अटेंडेंस सीट ही लास्ट में मिलती है। जैसे अप्रैल की सैलरी बनानी है मेरे को, 1 अप्रैल को सैलरी शीट मिलती है, अटेंडेंस सीट मिलती है। तो इसमें भी क्या होता है ना, ये जो हमारा सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी क्या हो रहा है, फील्ड ऑफिसर महीने के आखिरी में या 1 तारीख को अटेंडेंस शीट हमको भेजते हैं, तो पूरा महीने का डाटा एक साथ आएगा तो हम क्या करेंगे, हो सकता है एंट्री मिस होगी। है ना, डेट्स कुछ गलत हो सकते हैं, एम्प्लॉय छूट जाए। ऐसा होता है ना कि इसकी आईडी नहीं रहती तो एम्प्लॉय छूट जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके लिए लड़ते रहते हैं कि भाई इसकी सैलरी क्यों नहीं जा रही है। हमको बार बार फोन करोगे सर इसकी सैलरी क्यों नहीं जा रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसका एंट्री है ही नहीं, आईडी ही नहीं बनी है, तो एंट्री कहाँ से होगी। सैलरी शीट हम चेक करते हैं, उस सैलरी शीट में भी पता चल जाता है कि इस इंप्लॉय का नाम तो नहीं है, लेकिन बताते बाद में है। जब 10 तारीख की सैलरी जिस दिन देनी होती है उस दिन हमको बताया जाता है कि इस इंप्लॉय की सैलरी नहीं गई है। तब हम क्या देखते हैं, सैलरी शीट अटेंडेंस शीट देखते हैं, उस अटेंडेंस शीट में उस आदमी का उस इंप्लॉय का नाम देखते हैं। ठीक है, फिर उस नाम देख के फिर वो सैलरी बनाते हैं और फिर उसका पेमेंट करते हैं। तो ये चीजें हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आ रही है ना। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एग्जाम के एक रात पहले पूरा सिलेबस पढ़ने का कोशिश चल रहा हो, ऐसा लगता है हमको कई बार। है ना, इससे क्या होता है, दोनों को दोनों परेशान होते हैं, फील्ड ऑफिसर भी परेशान होते हैं और ऑफिस स्टाफ स्टाफ भी परेशान रहता है। और दोनों को जो प्रेशर नहीं आना चाहिए दोनों को प्रेशर आता है। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम आता है कि लास्ट मोमेंट एंट्री ये होती है। दूसरा प्रॉब्लम आता है आईडी मिसिंग। है ना, एम्प्लॉय आईडी दर्ज ना करने से अटेंडेंस छूट जाती है, जो कि बाद में करेक्शन में बहुत समय लगता है। जब उसको जिस समय हम ज्वाइन करवाते हैं 10 दिन ड्यूटी करवा लिए, 15 दिन ड्यूटी करवा लिए, 20 दिन ड्यूटी करवा लिए, फिर भी हम उसकी आईडी नहीं बनाते हैं। है ना, आईडी नहीं बनती
तो इससे क्या उसका अटेंडेंस नहीं, सैलरी शीट नहीं बन पाती है। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, अटेंडेंस नहीं दिखती है ना, सैलरी होल्ड हो जाती है, करेक्शन करना पड़ता है, और बार बार कॉल और वेरीफाई वेरीफाई भी करते हैं, बार बार कॉल भी करते हैं चीजों के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम आती है। तीसरा प्रॉब्लम है सैलरी डिले, जो टाइम से सैलरी मिलनी चाहिए और टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसको भी हमको सुधारना है। और क्या है, चौथा प्रॉब्लम क्या है, रियल टाइम विजिबिलिटी। हम देखो, आपके पास सैलरी शीट चली गई है ना, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते हैं। कहीं ना कहीं इशू होता है कि उस अटेंडेंस शीट को हम स्क्रॉल करते रहते हैं, या पीडीएफ आपके पास रहती है, उस पीडीएफ में भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। तो हमको रियल टाइम हम उसको नहीं देख पाते हैं, तुरंत हम देखें उस पीडीएफ से हम नहीं देख पाते। लेकिन यदि हम गूगल शीट में काम करेंगे, तो मेरे को उस एम्प्लॉय का डिटेल देखना है, चाहे मैं सैलरी देखूं, है ना, या उसकी कोई भी डिटेल देखूं, आराम से देख सकता हूं। ठीक है, चीजें हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सही कर सकते हैं। और एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मल्टी पॉइंट ड्यूटी प्रॉब्लम। मल्टी पॉइंट ड्यूटी प्रॉब्लम क्या, एक कर्मचारी एक जगह ड्यूटी नहीं करता, हो सकता है वो 10 जगह ड्यूटी करे। 10 जगह ड्यूटी करे, जिसमें से क्या होता है, 4 जगह, 10 जगह ड्यूटी कर रहा है तो 9 जगह की अटेंडेंस मिल जाती है, एक जगह की अटेंडेंस छूट जाती है। और जो अटेंडेंस छूटती है, उसमें हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसमें लगे रहते हैं, और वो एक लिस्ट बना के आती है हमारे पास कि 5 लोग का या 10 लोग का अटेंडेंस है जो कि छूट गया है ना। एक दिन की अटेंडेंस कम है, 2 दिन की अटेंडेंस कम है, 3 दिन की अटेंडेंस कम है, और हम उसको ढूंढते ही रहते हैं। आएंगे, अंसारी जी को सीट बोलेंगे, अंसारी जी सीट लेके आइए, फिर उसको चेक करते हैं, है ना। तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है, इसको हम सबसे सही हो जाएगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना। ये प्रॉब्लम भी हम ठीक करेंगे। अटेंडेंस मिस होना को, मिस करने को, जो मिस होती है और छूट किसी प्रकार से, हम उसको सही करेंगे। किसी एक पॉइंट में से एंट्री छूटने पर पूरी डे अटेंडेंस सीट जो प्रॉब्लम होती है वो हम उसको दूर करेंगे। सैलरी मिसमैच होती है उसको भी दूर करना है। वेरिफिकेशन, बाद में सारे पॉइंट्स वेरीफाई करने में भी घंटों लग जाते हैं। यदि एक आदमी का अटेंडेंस ढूंढना है, तो हम पूरे के पूरे उस एम्प्लॉय का पूरा, उस फील्ड ऑफिसर की पूरी सैलरी शीट देखते हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं, वेरीफाई करके फिर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हमको ठीक करना है। अब देखो, सैलरी प्रेशर प्रोसेस का भी बहुत सारा क्या है, प्रेशर होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही ना सबको, कि हमको अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब जानते हैं, हम इसको ठीक करेंगे कैसे, मैं क्लियर बताऊंगा। जो मेरे को प्रॉब्लम अभी दिख रही है, वो चीजें मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना अभी। हम्म। है ना, जो हर महीने क्या होता है, ऑफिस स्टाफ हो, फील्ड ऑफिसर हो या मैनेजमेंट हो, सभी को सबसे ज्यादा प्रेशर क्या होता है कि सैलरी प्रोसेस या टाइम का दिक्कत होता है, कि हम जो जो प्रेशर हम जिसमें रहते हैं कि टाइम हो का हो। और सबसे बड़ा सैलरी प्रेशर का प्रेशर रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि सैलरी बनाना, हम युद्ध लड़ रहे हैं, मतलब सैलरी नहीं बना रहे हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसा भी हमारे पास होता है जब सैलरी बनाते हैं उस टाइम तो, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, एक छोटी सी अटेंडेंस मिस्टेक पूरी सैलरी प्रोसेस को बार बार रोक देती है। मतलब एक आदमी के आया, हमने सैलरी शीट आपको भेजा, अब सैलरी शीट भेजते ही बोल दिए नहीं इसका अटेंडेंस तो और है, अटेंडेंस क्यों कम कम आ रहा है, आप देखिए, है ना। फिर हम उसको चेक करते हैं, देखते हैं कि अच्छा उसमें तो आईडी नहीं थी, उसमें तो कुछ और मिसमैच था। तो ये चेक करते हैं, और एक कर करके हमको क्या प्रॉब्लम आने लग जाती है, हम प्रेशर में आ जाते हैं उस चीज को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर में कैसे आ सकते हैं, देखो सैलरी शीट बने, सबसे पहले ऑफिस स्टाफ पूरे महीने की अटेंडेंस शीट देखकर सैलरी शीट तैयार करता है। जो अटेंडेंस शीट आप लोग भेजते हैं उसी से हम देख के सैलरी शीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम उसमें क्या रहते हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने पॉइंट हैं, कितनी ड्यूटीज हैं, कितना शिफ्ट है, या कितनी अटेंडेंस एंट्री हुई है, ये चीजें हम पूरा का पूरा चेक करते हैं। ठीक है, अब इन सबको देखकर सैलरी बनाना इतना आसान नहीं होता है। ऑफिस टीम क्या बोलती है, जो हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस तैयार करते हैं, वो क्या घंटों मेहनत करके डाटा को तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती है, प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होती है। फील्ड ऑफिसर भी चेक करते हैं, सबसे पहले ऑफिस स्टाफ उस अटेंडेंस को टैली में भरते हैं, टैली में भर के वो क्या करता है, सैलरी जनरेट करते हैं, सैलरी जनरेट करके वो सीट को आपके पास भेजते हैं। आप चेक करते हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, सैलरी शीट जब तैयार होती है तो उसमें भी आप वेरीफाई करके कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम निकाल देते हो कि ऐसा इसकी सैलरी में ये दिक्कत है, इसकी अटेंडेंस में प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। ये चीजें भी हमको ठीक करना है। ठीक है,
और क्या है, मिसिंग अटेंडेंस हो गया, दोबारा प्रोसेस हो गया, ये चीजें हम करते रहते हैं, जिसमें अंसारी से देख लो चेहरा रोना हो जाता है, अंसारी सर रोने लग जाते हैं ये चीज को कर करके। ठीक है। अब न्यू ज्वाइनिंग का भी प्रॉब्लम आता है, न्यू ज्वाइन तो कर लिया लेकिन हम अभी तक 30 ड्यूटी हो गई, 15 ड्यूटी हो गई, फिर भी आईडी नहीं बनती है। फिर उसकी सैलरी के लिए हम पीछे पड़े रहते हैं, उसकी सैलरी बनाइए सर, सैलरी नहीं गई है, सैलरी नहीं गई है। हम उसको चेक करते हैं, उसका नाम आता है, आईडी नहीं बनी रहती है, टैली में चेक करते हैं, और क्या बोलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में भी चेक करते हैं, उसमें भी आईडी नहीं रहती है। जब आईडी नहीं रहेगी तो उसकी अटेंडेंस शीट बनेगी ही नहीं, उसकी सैलरी बनेगी ही नहीं। तो ये चीजें भी हमको प्रॉब्लम देती हैं। ठीक है, तो इसको भी हमको ठीक करना है। अटेंडेंस डिस्प्यूट प्रॉब्लम जो चल ही रहा है, इम्प्लॉय कंप्लेन करता है, देखोगे तो इम्प्लॉय हर समय, और अभी तो ऐसा हो गया कि हर इम्प्लॉय को हमारा नंबर दे दिया जाता है कि सर देखिए इसकी अटेंडेंस में दिक्कत है। और कहाँ पे दिक्कत है ये चीजें हम समझते नहीं है, सीधा फोन दे दीजिए, हम तो उनको बोल दिए थे वो करेंगे, है ना। लेकिन इसमें हमको ये भी चेक करना है कि कहाँ से प्रॉब्लम आई है। ठीक है, एम्प्लॉय का जो कंप्लेन आता है उसको तुरंत हमको देखना चाहिए कि ये आदमी यदि कंप्लेन कर रहा है तो हमारा नंबर ना देख के आप उसको उसमें सीट बताओगे कि इस एम्प्लॉय का ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उस चीज को देख पाते हैं, नहीं फिर हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। क्या एम्प्लॉय क्या बोलता है, सर मेरे अटेंडेंस ज्यादा है लेकिन सैलरी कम मिल रही है, कम दिख रहा है ना। तो ये चीजें बहुत सारा प्रेशर आता है। और भी चीजें हैं, मैनुअल वेरिफिकेशन, फिर बैठ के यहाँ पे सिंगल वेरीफाई करते हैं, टाइम भी लगता है और हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है, ये सब चीजें होता है, हम दूसरा काम नहीं कर पाते, पूरा का पूरा इसी में लगे रहते हैं, है ना। अब इसमें भी यूनिफॉर्म भी देखिए आप, यूनिफॉर्म के में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोग के उसमें आता है। देखेंगे कि डबल डबल एंट्री चढ़ जा रही है, उसकी सैलरी क्या बोलते हैं उसका एक बार कट गया फिर भी कट जा रहा है। ये चीजें हम इसमें देखते हैं, इसमें भी बहुत सारा इशू होता है। क्यों ऐसा होता है, आप देखोगे कि पहले तो मैनुअली आप दे देते हो, बता देते कि इसका ये हमने दिया, उसके बाद फिर उसकी क्या बोलते हैं उसमें हम जाते हैं, जो फिर उसके बाद जो पर्ची भरते हैं, पर्ची भी एक अलग से दे देते हैं, तो उसका 2 बार एंट्री चढ़ जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि एंट्री ही नहीं चढ़ती है, मतलब कई इंप्लॉय ऐसे रहते हैं जो तो ड्यूटी तो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म भी लिए हैं, सब कुछ लिए हैं, लेकिन उसकी एंट्री नहीं है, है ना। ये चीजें भी हमको सुधारनी है कि इमीडिएट हो, मतलब यदि हम किसी इंप्लॉय को यूनिफॉर्म दिए हैं तो उसकी जानकारी भी हमको सेम उस पोर्टल, उस गूगल शीट में होनी चाहिए। जैसे ही एक एम्प्लॉय को हमने यूनिफॉर्म दिया, उसमें हम खुद चढ़ा दिए कि इस एम्प्लॉय को हमने यूनिफॉर्म दिया है। यदि मेरे तरफ से जा रहा है तो मैं चढ़ाऊंगा, या किसी फील्ड ऑफिसर की तरफ से जा रहा है तो वो अपना एक सिंपल सा एक गूगल शीट रहेगा, उसमें वो चढ़ा सकता है, जो कि सबको दिखेगा, है ना, वो आपको भी दिखेगा, ऑफिस वालों को भी दिखेगा। और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ उन्हीं को दिखोगा, दिखेगा, सबको नहीं दिखेगा। मैं जो एक इसमें चाहिए रहेगा कि मैं इस एम्प्लॉय या इस फील्ड ऑफिसर के एरिया का इसी को दिखे, किसी और को ना दिखे। तो वो चीजें भी हम इसमें करेंगे, 100% डिजिटल से हम सॉल्व कर सकते हैं चीजें को। अब देखिए गूगल शीट जो जिस मेन टॉपिक पे हम जिसमें हम कर रहे हैं, तो गूगल शीट से क्या क्या सॉल्यूशन होता है, फिर एक्चुअल में जो गूगल शीट हम बनाए हैं उस पे कैसे एंट्री होगी वो देखेंगे, है ना। हमने केवल प्रॉब्लम देखा, अब सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखो कैसे होगा। अटेंडेंस, अभी जो प्रॉब्लम हमने देखा कि अटेंडेंस मिस हो रही है, सैलरी डिले हो रहा है, मल्टीपल पॉइंट में ड्यूटी कर रहा है तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। न्यू ज्वाइनिंग एम्प्लॉई है, उसका रिकॉर्ड छूट जा रहा है ना। डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, डिस्प्यूट भी बढ़ रहे हैं, टाइम और एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर पाए, इसकी अपॉर्चुनिटी हमको देखना चाहिए, मतलब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको हमको उसके लिए बात करनी चाहिए। ठीक है। तो एक जो गूगल सीट है वो एक स्मार्ट सॉल्यूशन है ना। मतलब गूगल सीट से हम स्मार्टली काम कर सकते हैं, जैसा हमको चाहिए, जैसे हमको चाहिए हम उसको वैसे यहाँ पे हम उससे काम करवा सकते हैं, है ना। अब मैनुअल सिस्टम से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, स्मार्ट सिस्टम और ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हर एक एम्प्लॉय को, किसी भी एक एम्प्लॉय को भी प्रॉब्लम ना रहे, ना किसी ऑफिस स्टाफ को प्रॉब्लम रहे, ना किसी फील्ड ऑफिसर को प्रॉब्लम रहे, या कोई भी ऐसा बंदा जो हमारा हमसे जुड़ा हुआ है अटेंडेंस से रिलेटेड, कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। ऐसा हम एक सिस्टम चाहते हैं जो कि वो क्या कर सके, रियल टाइम देख सके जो उसको चाहिए। देखो क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, डेली अटेंडेंस एंट्री हमको क्या करना पड़ेगा, डेली अटेंडेंस एंट्री हमको करनी पड़ेगी। मतलब जो भी हमको अटेंडेंस शीट मिलती है,
मेनली अभी हम इसको आप फील्ड ऑफिसर को किसी को नहीं देंगे, मतलब केवल और केवल हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके पास अटेंडेंस सीट है वो डेली का डेली हमको दो। मतलब यहाँ पे अंसारी जी को डेली अटेंडेंस सीट दो, किसी भी पॉइंट की नहीं छूटनी चाहिए, है ना। यदि किसी भी पॉइंट की अटेंडेंस सीट यहाँ पे नहीं छूटेगी, किसी भी पॉइंट की अटेंडेंस सीट यहाँ पे नहीं छूटेगा, तो ये चीजें काम करेगी, है ना। मतलब ये सब कब कैसे काम करेगा, कैसा स्मार्ट सिस्टम बन सकता है, जब यदि आप डेली का डेली अटेंडेंस सीट बिना किसी भी एक पॉइंट छूटे हुए, मतलब यदि आपके पास 70 पॉइंट है तो 70 पॉइंट की अटेंडेंस डेली मिलनी चाहिए, और डेली मिलने के साथ साथ अंसारी जी उस पॉइंट को डेली एंट्री करेंगे, तभी वो चीजें आपको दिखेगी, है ना। तो उस चीज को दिखने के लिए आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, डेली अटेंडेंस शीट को भेजना पड़ेगा, है ना। अटेंडेंस महीने के अंत में एक साथ नहीं भरी जाएगी, यदि अटेंडेंस महीने के लास्ट में एक साथ भरेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, और उसको जो हम आपको देना चाहते हैं, मतलब आपको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, वो चीजें हम नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको देखो इससे क्या फायदा फायदा होगा, यदि हम डेली अटेंडेंस शीट भरेंगे तो लास्ट मोमेंट का प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। मतलब जब आपको बोलते हैं ना कि हम 1 तारीख को अटेंडेंस सर हम दे देते हैं, लेकिन आप तो सैलरी बना के देते ही नहीं हो। हम तो 1 तारीख को अटेंडेंस दे दिए, अब 1 तारीख को अटेंडेंस आई, हम अटेंडेंस को टैली में भरें कि एक्सेल में भरें, उस एक्सेल सीट में यदि भरेंगे तभी वो चीजें आपको दिखेगी, टैली में भरेंगे तो चीजें आपको नहीं दिखेंगी, है ना। एक्सेल सीट में भरेंगे तो एटलीस्ट एक दिन में तो नहीं भर पाएगा वो, कम से कम नहीं तो हमको पूरे महीने की यदि हर एक पॉइंट की अटेंडेंस सीट भरेंगे तो कम से कम नहीं तो 4 दिन उसमें लग जाएगा, है ना। तो आप यदि डेली भेजोगे तो लास्ट मोमेंट का प्रेशर जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दूसरा, मिस एंट्री, जो एंट्री मिसिंग होती है ना, कि इस इंप्लॉय का अटेंडेंस हमने तो दिया था, हमने नहीं कर पाया, इसने अटेंडेंस को नहीं चढ़ाया, हो सकता है कि बहुत सारे रीजन हो, है ना। उसको चढ़ाने के लिए इंप्लॉय की आईडी नहीं मिल रही है, और भी चीजें बहुत सारी हैं, वो चीजें भी यहाँ पे कम होंगी, मिस एंट्री कम से कम होगा, ठीक है। करेक्शन कम, जैसे हम आपको डेली बहुत सारी करेक्शन करवाते हैं, करेक्शन का मतलब वही है कि जो हम अटेंडेंस सीट कम और ज्यादा हो रहा है ना, कम और अटेंडेंस सीट यदि कम और ज्यादा हो रहा है तो वो करेक्शन भी हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। इससे जो डेली अटेंडेंस सीट भेजने से प्रॉब्लम ये चीजें होगी। सैलरी प्रोसेस आसान, आप अटेंडेंस सीट डालिए, अटेंडेंस सीट बस आपको उसमें डालना है, बाकी सब कुछ फॉर्मूला ऑटोमेट लगा रहेगा, ऑटोमेट सैलरी बन के आपके उसी सीट में आ जाएगी, मतलब जो आपके पास सीट रहेगी उस सीट में जो हम देखना चाहते हैं वो चीजें वहां पे दिखेगी, है ना। तो सबसे ज्यादा वही है, डेली अटेंडेंस सीट भेजना पड़ेगा आपको इसमें। और महीने के आखिरी में जो ऑफिस स्टाफ की हालत रहती है, वो रिजल्ट वाले दिन, जैसे स्टूडेंट का होता है ना कि जब रिजल्ट आता है तो एकदम वो रहते हैं, क्या रहते हैं, वो उनको स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है जैसा जिस दिन रिजल्ट आता है। लेकिन यदि आप डेली देंगे तो यदि हम जैसा करते हैं ना, एक यहाँ पे स्टूडेंट है वो डेली मेहनत करता है, तो एग्जाम के दिन उसको प्रेशर नहीं रहता, है ना, आराम से एग्जाम के दिन अपना उस चीज को पास कर लेता है। लेकिन यदि वो महीने के लास्ट में ही आपको दोगे, जिस दिन एग्जाम है उसी दिन पढ़ेंगे तो हालत खराब रहती है, तो वो चीजें यहाँ पे कम होंगी। अब दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे रियल टाइम अपडेट। यहाँ पे रियल टाइम अपडेट कैसा होगा, यदि अंसारी जी कर रहे हैं, अंसारी जी यदि अटेंडेंस टैली पे एक्सेल में डाल दिए, और तो जैसे ही डालेंगे वो आपके पास तुरंत दिखेगा, मतलब जिस फील्ड ऑफिसर को यहाँ पे शेयर किया जाएगा, उस फील्ड ऑफिसर को तुरंत वो चीजें दिखेगी, वो देख सकता है कि ये एम्प्लॉय कहाँ पे ड्यूटी किया था, तो जो हम अटेंडेंस सीट दिए थे उस अटेंडेंस सीट में वहां पे चढ़ गया है, उसको आप रियल टाइम अपडेट वहां से देख सकते हैं। जैसे ही अटेंडेंस एंट्री होगी, वैसे ही अथोराइज पर्सन जो रहेगा उसको तुरंत देख पाएगा। यानी क्या होगा, ऑफिस टीम यहाँ पे अटेंडेंस डाली, और यहाँ पे तीनों चीज देख सकते हैं, फील्ड ऑफिसर भी देख पाएगा और मैनेजमेंट भी देख पाएगा, सभी के पास सेम अपडेट रहेगा, मतलब डाटा जो मेरे पास है वो डाटा आपके पास भी रहेगा, फील्ड ऑफिसर के पास रहेगा, और वो डाटा मैनेजमेंट के पास भी रहेगा, मतलब वो डाटा तीनों के पास रहेगा। और हम किसी को बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अटेंडेंस भेजी क्या, अटेंडेंस दिए क्या, ये चीजें आपको पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ लाइव रहेगा, मतलब सब कुछ दिखेगा, है ना। और तीसरा सबसे अच्छा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंप्लॉय वाइज ट्रैकिंग, है ना। इंप्लॉय वाइज ट्रैकिंग का मतलब, इंप्लॉय यदि मेरे को एक इंप्लॉय 10 पॉइंट में भी काम किया है ना, यदि इंप्लॉय को मैं सर्च करूंगा तो एक उस चीज को दिख वो इंप्लॉय वाइज पूरी की पूरी ट्रैक हो जाएगी, है ना। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंप्लॉय वाइज ट्रैक होगा।
ठीक है, एम्प्लॉय वाइज ट्रैकिंग। एम्प्लॉय वाइज ट्रैकिंग का मतलब क्या होगा कि यदि एम्प्लॉय मेरे को 10 पॉइंट में भी यदि वो काम किया है, ठीक है, 10 पॉइंट में भी यदि वो काम किया है, तो हर जगह उसकी रिकॉर्ड एक जगह दिखेगी। मैं उसको क्लिक करूंगा, उसमें देखूंगा कि आज हमारे पास 20 या 22 मई को कहाँ ड्यूटी किया है, ठीक है, 22 मई का डे में ड्यूटी कहाँ किया है, नाइट में कहाँ किया है, या जो भी मिसमैच होगा वो चीजें वहां पे हमको दिखेंगी। मतलब एम्प्लॉय वाइज हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पे क्या काम किया था, यदि मेरे को उस एम्प्लॉय की जानकारी चाहिए तो, है ना। यहाँ पे ये चीजें हम सब कुछ क्लियर दिखाई देगा उसमें, कोई एम्प्लॉय मिस नहीं होगा, कोई भी अटेंडेंस खोएगी नहीं, और क्या है, कोई भी यदि मेहनत कर रहा है एम्प्लॉय तो वो चीज का रिकॉर्ड वहां पे जाएगा। ठीक है। चौथा है पॉइंट वाइज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड सेम टू सेम जो बता दिए। और मेरे को यदि चाहिए किसी पॉइंट का रिकॉर्ड कि इस महीने इस पॉइंट में क्या कितने लोग काम किए, तो वो रिकॉर्ड भी मेरे को अलग से अटेंडेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें दिख जाएगा वो चीजें। ठीक है। और सबसे अच्छा चीज क्या है, मोबाइल से चेकिंग। मतलब आपको कहीं कंप्यूटर में देखने की जरूरत नहीं है, ना किसी और चीज में देखने की जरूरत है, आपके पास मोबाइल में वो चीजें दिखेगा, है ना। और क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी चीज ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप उस चीज को देखोगे, वो चीजें हर जगह आपको दिखेंगी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा वो चीजें। ठीक है। अब इससे क्या होगा, अंसारी जी जो उनका चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ था, ये सब चीज होगा तो अंसारी जी का चेहरा भी खुश 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 हो जाएगा, है ना, मतलब हंसने लगे वो चीजों से। क्योंकि डेली डेली एंट्री हो जा रहा है, एम्प्लॉय आईडी भी कोई इशू नहीं, एम्प्लॉय आईडी भी हमको डेली का डेली अपडेट हो जा रहा है, पॉइंट रिकॉर्ड हो जा रहे हैं, ऑटो अटेंडेंस सिस्टम हो जा रहा है, और जैसे अटेंडेंस सीट डालते हैं तो सैलरी ऑटोमेट कैलकुलेट हो जाती है। तो ये चीजें जब रहेंगी तो हर एक एम्प्लॉय खुश रहेगा, एम्प्लॉय भी खुश रहेगा, ऑफिस स्टाफ भी खुश रहेगा, और वहां पे फील्ड ऑफिसर को भी उसको दिखेगा तो वो भी खुश रहेंगे, मतलब सबके सब इस चीजों में खुश रहेंगे, है ना। अब हमें बार बार सैलरी बनाने या कैलकुलेशन करने या करेक्शन करने या वेरीफाई करने की घंटों की जो मेहनत लगती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। एक साथ तो कम नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे हम उसको कम कर पाएंगे यदि डेली का डेली हर एक पॉइंट का विथ आईडी। विथ आईडी मतलब कि यदि एम्प्लॉय वहां पे काम जिस दिन चालू किया है उस दिन वहां पे आईडी तुरंत जनरेट करनी पड़ेगी, और जैसे आप अटेंडेंस शीट भेजते हो उस अटेंडेंस शीट में वहां पे अपडेट होनी चाहिए, है ना, अटेंडेंस शीट में उस आईडी के साथ अपडेट होनी चाहिए, तब वो चीजें वहां पे काम करेंगी। सिस्टम नॉर्मली ऐसे काम नहीं करेगा जब तक हम उसको प्रॉपर वहां पे जो चीजें हमको चाहिए वो चीजें नहीं होंगी। जो चीजें पहले होती थी वो चीजें पूरी की पूरी बंद हो जाएंगी, है ना। डेली एंट्री सबसे पहला और सबसे अच्छा क्या होगा, डेली एंट्री होगी, जो कि क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा सैलरी फ्लो होता है। सैलरी फ्लो कैसे होगा, जब अटेंडेंस आती है, अटेंडेंस से ही पूरी का पूरा सैलरी फ्लो होता है, सैलरी बनता है। ठीक है, तो वो चीजें हमको यहाँ पे सुधार मिलेगी। मतलब अटेंडेंस से लेकर ऑटो सैलरी कैलकुलेशन तक पूरा का पूरा सिस्टमाइज होगा, हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर सिस्टम, जो भी सिस्टम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, और क्या होगा, सिक्योर होगा, है ना। एरिया वाइज प्राइवेसी, मतलब यहाँ एरिया वाइज प्राइवेसी का मतलब कैसा, कि मेरे को एरिया वाइज में ही जो फील्ड ऑफिसर जो चीज को देखता है उसी को दिखे, किसी और फील्ड ऑफिसर को वो चीजें ना दिखे। तो एरिया वाइज प्राइवेसी भी रहेगी, मतलब एरिया वाइज वो चीजें जिसको देखना है वही देख पाएगा। और कैसा होगा, दूसरा सबसे अच्छा प्रॉब्लम होगा, एरर फ्री सैलरी। एक भी एम्प्लॉय की सैलरी में एरर नहीं आएगा, है ना, 100% क्या रहेगा, एक्यूरेट बनेगी। कोई, क्योंकि क्या रहेगा, जैसे जो भी सैलरी बनती जा रही है, आप यदि वो 28 तारीख को भी या उस सैलरी को देखोगे कि 28 तारीख की इस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बन गई, तो वो चीजें आपको दिखेगी वहां। हमको 1 तारीख को 1 तारीख या सैलरी बनाने के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको क्या है, रियल टाइम वो चीजें दिखेंगी। अब आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जो ग्रुप में जाता है, ग्रुप का हम वहां पे डाल सकते हैं, लेकिन उसको अभी नहीं डालेंगे, है ना। वो चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, तो उसको वो बस प्रॉब्लम आपके पास एक बचेगी कि ग्रुप में जो हम सैलरी दे रहे हैं तो उसमें हम कैसे उसको ट्रैक कर पाए। लेकिन आपको रियल टाइम एरर फ्री सैलरी मिलेगी। आप जो सैलरी बोलते हैं कि सैलरी सर आपने पिछले महीने 11 के रेट से बनाया था, इस महीने 10 की रेट से बन गई है, तो वो चीजें भी आपको दिखेगी, है ना। तो आप उसमें हमको तुरंत बता सकते हो कि सर इसकी सैलरी यहाँ पे अपडेट की जाए। ठीक है। और क्या होगा, फास्ट प्रोसेस। अब फास्ट प्रोसेस का मतलब क्या, यदि पूरी डेली अटेंडेंस शीट डल रही है, तो जब डेली अटेंडेंस शीट वहां पे डलेगी
तो फास्ट प्रोसेस ही होगा, मतलब हमको अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नॉर्मली उसी में एंट्री हो जाएगी। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई होगा। एम्प्लॉय यहाँ पे जो प्रेशर में रहता है, एम्प्लॉय जिस चीज के लिए आता है वो चीजें भी वहाँ उसको मिलेंगी, है ना। जो अभी सबसे ज्यादा, जैसे मैं, एक विकास पंसारी है, वो मेरे को कॉल किया था। वो बोला कि सर हम करते किस लिए हैं काम यहाँ, हम केवल और केवल सैलरी के लिए ही काम करते हैं, उसमें भी हमारी 4 सैलरी कम मिलती है, 4 अटेंडेंस की कम मिलती है, तो हम उसको कैसे करें। तो वो चीजें हमको वहां से पूरी की पूरी वो डिटेल सही हो जाएगी, जिससे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहेगा। मतलब एम्प्लॉय को हम बता सकते हैं ना कि भैया देखो, आपने यहाँ यहाँ ड्यूटी किया था, आपको ये चीजें, आपकी इतनी अटेंडेंस है। तो यदि उसको पूरा डिटेल मिलेगा तो वो आदमी, वो एम्प्लॉय खुश हो जाएगा, मतलब वो सेटिस्फाई होगा और काम भी अच्छा करेगा, है ना। तो ये चीजें भी हमको सुधारनी है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं यदि डेली अटेंडेंस शीट ये चीजें भरे तो, है ना। तो ये चीजें हैं। अब इसको करना कैसे है। नॉर्मली आपको अटेंडेंस सीट डेली का डेली पॉइंट वाइज अंसारी जी को डेली भेजना है। ठीक है, डेली अटेंडेंस सीट भेजोगे तो उस अटेंडेंस को अंसारी जी डेली का डेली क्या करेंगे, अपडेट करेंगे एक्सेल सीट में, है ना। अभी अंसारी सर करेंगे या एक एम्प्लॉय को और करवा देंगे, जिससे अटेंडेंस का जो भी एरर आ रहा है वो पूरी के पूरे सिस्टम में बन जाए। जब तक सिस्टम में नहीं बनेगा तब तक इशू रहेगा। जिस दिन सिस्टम बन गया उस दिन से इशू पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और वो चीजें आपके फोन में, एक ऐप आता है गूगल सीट, है ना। सेम वो गूगल का है, आपके ईमेल से लिंक रहता है। ठीक है, जैसे आपका, जैसे मोबाइल आप कभी भी ओपन करोगे तो पहले ईमेल आईडी, जब नया फोन लोगे तो ईमेल आईडी वहां पे रजिस्टर करने बोलता है। ठीक है, तो सेम उस रजिस्टर से आपको एक ऐप को, गूगल सीट को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस गूगल सीट को हम एक्सेल सीट वहां पे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो उसका एक डैशबोर्ड बनता है। नॉर्मली मैं उस चीज को अभी मैं एक बस अटेंडेंस शीट बना के रखा हूं कि हमको कैसे अटेंडेंस डालना है। मैं आपको वो चीज को शेयर भी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट है। मैं उसको शेयर करूंगा तो 2 मिनट भी खत्म हो जाएगा, फिर से हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो चीजें यहाँ पे सही होंगी, है ना। जब तक हम इस सिस्टम में काम नहीं करेंगे तब तक हमको प्रॉब्लम झेलना ही पड़ेगा। और हम इस प्रॉब्लम को ना नॉर्मल मार के चल रहे हैं कि हम जो इम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, यही रीजन से सेटिस्फाई नहीं रहता कि उसकी सैलरी कहीं ना कुछ इशू होता है। और वो इशू होने से कहीं ना कहीं इस संस्था में प्रभाव पड़ता है और वो संस्था से चला जाता है ना। कि सर हमने तो बोल बोल के थक गए सर, हमको मिल ही नहीं रही है अटेंडेंस, हम तो थक गए सर, हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा ऐसा काम। तो जब तक उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी, मतलब उसको एक एक एम्प्लॉय को जब तक वो चीजें नहीं मिलेगी तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। और इस संस्था में वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। तो ये चीजें करने के लिए हमको ये सिस्टम में काम करना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है आप लोगों का। यदि आप लोग अटेंडेंस शीट डेली दोगे, है ना, डेली दोगे तभी ये चीजें संभव है। यदि आप डेली नहीं दोगे तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। मतलब बिल्कुल संभव नहीं है कि मतलब हम जो अभी कर रहे हैं हो सकता है इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम में रहे। क्योंकि क्या होगा, महीने के लास्ट में अटेंडेंस शीट मिलेगी, हम उसको एक्सेल शीट में डालेंगे, हो सकता है टैली में डालें, क्योंकि लास्ट लास्ट बचता है तो उसमें हम एक्सेल में डाल ही नहीं पाते हैं, है ना। फिर बाद में क्या होगा, एक लिस्ट बन के आती है, उसमें आप लोग बोलते हो कि सर इतनी अटेंडेंस इस एम्प्लॉय की काम है ना। कोई 15 लिस्ट लेके आएगा, कोई 12 लिस्ट लेके आएगा, कोई अ, और भी ज्यादा लिस्ट लेके आते हैं। तो ये लिस्ट में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि डेली अटेंडेंस शीट भेजिए, और उसका रिजल्ट मैं 100% बोल रहा हूँ आपको जून से मिलेगा। इस महीना तो पूरी अब हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जून से इसका रिजल्ट मिलना चालू होगा डे टू डे। मतलब आप 1 तारीख को कौन सा आदमी कहाँ काम किया, आप अपने फोन से पूरा का पूरा देख पाओगे। ठीक है, इसको फिर से ज्वाइन कीजिए, मैं आपको एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा। ठीक है, ये अभी